बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, चार चीज़ें खुश नसीबी की अलामत हैं: उम्दा सवारी, वसी रहाइश, अच्छा पड़ोसी और नेक बीवी। अगर औरत को अपने काबू करना चाहते हैं तो औरत की तारीफ करना मत भूलें। लंबी औरत को मीठा खिलाएं, वो खुशपाश हो जाएगी। औरत काली हो तो उसके सामने तोहफा पेश करो, राजी हो जाएगी। मोटी औरत को अच्छा खाना खिलाओ, वो माइल हो जाएगी। माहिर नफ्सियात का कहना है मुस्कुराती औरत मर्द के डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है। सुबह नहार मुंह और रात को सोते वक्त एक चुटकी कलवंजी पानी के साथ लें। चंद दिन के इस्तेमाल से मैदे की जलन का खात्मा हो जाएगा। बुढ़ापा रोकने के लिए अखरोट खाएं, गुर्दों की बीमारी में केला खाएं। रोजाना दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर अपना चेहरा धो लें, इससे आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। फूल गोभी के इस्तेमाल से बवासीर, फोड़े और फिंसियां की शिकायत खत्म हो जाती है। ये खून साफ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में शुमार की जाती है। याद रखिए, मैदे के मरीज ने हार मुंह दही का इस्तेमाल करें। मछली खाने वाले लोगों के दिमाग बड़े होते हैं। चॉकलेट खाने से आपका मूड अच्छा होता है। अपनी औलाद की शादियां जल्दी किया करो, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो हलाल रिज़्क ना मिले तो वो हराम खाना शुरू कर देता है। सुबह उठने के फौरी बाद एक गिलास गर्म पानी पीने से कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है और जिल्द भी चमकदार होती है। मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करने का वजीफा। बीवी रोजाना हर खाने पर 70 बार या वदूदू पढ़कर शोहर के हमरा खाना खाए तो शोहर मोहब्बत करने वाले फरमाबरदार हो जाएंगे। दोपहर को प्याज के बगैर खाना मत खाओ। रात को प्याज खाने से गुरेज करो, क्योंकि रात को प्याज बीमारी को अपनी तरफ खींचता है। बुने हुए चने तकरीबन 1.5 चटांग के साथ 20 दाने मगज बादाम सुबह नहार मुंह चबाकर खाने वाला हमेशा जवानी का लुत्फ उठाता है। सर में खुश्की हो तो दही में सरसों का तेल डालकर रोजाना 5 दिन तक लगाएं। जिस आदमी को शुगर हो उसको ऊँटने का दूध पिलाते रहें, शुगर दूर हो जाएगी। किसी वली की मोहब्बत में चंद लम्हे गुजारना 100 साल की इबादत से अफजल होता है। नाजरीन, अच्छे दिन तुम्हारे पास नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हें खुद उनके पास जाना चाहिए। प्याज, फूल गोभी और आलू मैदे के कैंसर से बचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। ख़वातीन के लिए गुड़ खास तौर पर फायदेमंद है। रोजाना थोड़ी मिकदार में अगर गुड़ खाया जाए तो इससे माहवारी का दर्द, सर का दर्द और पेट के दर्द से भी निजात मिलती है। पालक से आंखों की सेहत अच्छी रहती है और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। ख्वाब में पैदल सफर करना कारोबार में जिद्दोजहद से कामयाब होगा। अजवा खजूर कैंसर के मर्ज से निजात दिलाती है और दिमागी सेहत को भी बेहतर बनाती है। पेशाब रोकने से दिल में जलन, बहरापन और वहम की बीमारी हो जाती है। पेशाब रोकने से पथरी, बेचैनी और घबराहट की बीमारी हो जाती है। ज़ाफ़रान हाजमा ठीक करके भूख को बढ़ाता है। ख़ारिश के मरीज को पानी में
ज़ाफ़रान घोल कर पिलाएं, बहुत ही फ़ायदा होगा। कब्ज़ से निजात के लिए गूंद कतीरे का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। गूंद कतीरे को पानी में भिगोकर रात भर रख दें। सुबह इसमें लीमू निचोड़ कर पी लें। इससे पेट साफ होगा, कब्ज़ टूट जाएगी और आपका निज़ाम हाजमा भी बेहतरीन हो जाएगा। हल्दी जख्मों को जल्दी ठीक करती है। याद रखें, बच्चों के सामने बाजारी अशिया मत खाएं। बच्चा आपको देखकर ही बाजारी अशिया खाने की जिद करता है। अक्सर दाएं हाथ वाले लोग खाना अपनी दाईं तरफ चबाते हैं। इंसान की छींक चीते की रफ्तार से भी तेज होती है। इसको रोकना नहीं चाहिए। जोड़ों के दर्द के लिए मुर्गी के पंजों का सूप बनाकर पीना चाहिए। फकीरों के सामने 12 मिनट बैठो। आपको अपना सब कुछ खैरात कर देने की ख्वाहिश होगी। ताजरों के सामने आप 12 मिनट बैठें। आप महसूस करेंगे कि आपकी कमाई बहुत कम है। अच्छे उस्ताद के सामने 12 मिनट बैठें। आप महसूस करेंगे कि आप दोबारा तालिब इल्म बनना चाहते हैं। किसान या मजदूर के सामने बैठें तो आप महसूस करेंगे कि आप काफ़ी मेहनत नहीं कर रहे। एक सिपाही के सामने बैठें तो आप महसूस करेंगे कि आपकी अपनी खिदमत और कुर्बानियां तो मामूली सी चीज़ हैं। अपनी बीवी के सामने 12 मिनट बैठें, आप महसूस करेंगे कि आप दुनिया के बेकार तरीन इंसान हैं। शराबी के सामने 12 मिनट बैठें, आप महसूस करेंगे जिंदगी बहुत आसान है। पेशाब के रास्ते में गुदूद बढ़ जाए तो रात को एक कप दूध में 2 खजूरें डालकर पी लें और खजूर खा लें, फाका होगा। अगर किसी को शहद की मक्खी काट ले तो फौरी मुतासिरा जगह पर नमक का लेप करें। इससे दर्द में भी कमी होगी और सोजन भी नहीं होगी। औरत जवान रहना चाहती है तो इंजीर दूध में भिगोकर खाए। कच्ची अदरक खाने के बाद खाए। सोने से कबल 1 दाना सौंफ खाए। नली वाली हड्डियों की यखनी कद को लंबा, बच्चों की सेहत को काबिल रश्क, हड्डियों को बेहद मजबूत और खून की कमी को पूरा करती है। याद रखें, अगर दूध पिलाने वाली माँ गलत खुराक खाएगी तो उसके बच्चों को उस दवा का असर जरूर होगा जो बच्चे की बीमारी का बायस भी बन सकता है। दिन में सबज चाय पीने से जिस्म के फाजिल पानी खारिज करने में मदद मिलती है। देसी घी की मालिश बच्चों की जिल्द और पट्ठों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए मुफीद है। नान कब्ज पैदा करता है। नान खाने से आंतें खुश्क और मैदा सख्त हो जाता है। नान कभी कभी खा लेने में हर्ज नहीं, लेकिन आदत ना बनाएं। ज्यादा सोना या कम सोना, ये दोनों ही सूरतें सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। कम उम्र अफराद के लिए भरपूर नींद बहुत ही अहमियत की हामिल है। सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो दिन भर की परेशानियों को भूल जाएं। उनके बारे में हरगिज ना सोचें। ऐसे वक्त में सोने की कोशिश करें जब आप थके हुए हों। सोने से कम 4 घंटे पहले कॉफी या चाय मत पिएं। भूखे पेट या बहुत ज्यादा खाने के फौरी बाद सोने की कोशिश ना करें। मोटापे की शिकार औरतें कलवंजी के तेल में प्याज का तेल हम वजन मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और रोजाना सुबह 20 कतरे नीम गर्म पानी में मिलाकर पी लें।
मोटापा और वजन जादू की तरह कम होगा। रात का खाना हल्का फुल्का और जोदे हजम होना चाहिए। रात को सोने से कम 3 घंटे पहले तक कोई सख्त वर्जिश ना करें। जितनी वर्जिश करेंगे आप उतना ही ज्यादा बेदार हो जाएंगे। अगर आप अपेंडिक्स से बचना चाहते हैं तो लीमू का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करो। अगर आप अपने नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो पुदीने का इस्तेमाल करें। अगर आप दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम कर दें। खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो लीमू के कतरे पी जाएं। जो लोग ज्यादा सोचते रहते हैं उनकी छठी हंस ज्यादातर तेज हो जाती है। अंडे को जिस कदर ज्यादा उबालेंगे ये उतनी ही देर से हजम होगा, लिहाजा उतना ही उबालें। पकाएं कि सफेदी जम जाए और जर्दी न जमे। गरम मिजाज वाले अगर घी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनका दिल कमजोर हो जाता है। मिट्टी के प्याले में पानी पीने से बुखार और जुकाम में फाका होता है। खाली पेट हलवा खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। मिठाई सिर्फ इसलिए ही मुफीद है जिसका शुगर लेवल लो हो, वरना आम आदमी के लिए मिठाई हर सूरत नुकसानदेह होती है। अगर हैज के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई हो तो अनार के छिलके पीसकर छान लें और इसका एक एक चम्मच सादा पानी से फांक लें तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अखरोट ज्यादा खाने से मुंह में फिंसियां पैदा हो जाती हैं, इसलिए हमेशा एतदाल में खाएं। जौ की रोटी खाने से कभी कभी होने वाला सर का दर्द ठीक हो जाता है। कैस्टर ऑयल 2 कतरे लेकर छाइयों पर उंगली से मसाज करें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से चेहरे पर छाइयों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। ठंडा पानी खून की शरियानों को पकड़ता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म की नमी जज्ब करने की सलाहियत को भी मुतासिर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाखून ना बढ़ें तो अपने नाखून पर हल्दी लगाएं, इससे आपके नाखून नहीं बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सफेद ना हो और हमेशा काले रहें तो सर पर मूली का रस लगाएं, इससे आपके बाल सफेद नहीं होंगे। अगर आपको बिच्छू काट ले तो आप कलवंजी का इस्तेमाल करें। कलवंजी खाने से बिच्छू का जहर असर नहीं करेगा। बतख का सूप पीने से गले में कभी आपको खराश नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें और कभी बूढ़े ना हो तो आप चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाओ। अगर आपका जुकाम रुक जाए तो समुद्री झाग को सूंघ लें, इससे आपका जुकाम खुल जाएगा। चाय में मौजूद केमिकल्स खाने को हजम नहीं होने देते और मतली पेट दर्द बदहजमी का सबब बनते हैं। सफेद मुर्गी के गोश्त की यखनी पिएं। सुबह सवेरे कच्चे अंडे दूध के साथ खाएं। पहले ही दिन अपने दिमाग को कंप्यूटर जैसा बनाएं। पांव की छोटी उंगली पर तेल लगाकर मसाज करो, दिमाग तेज होता है। सुबह सवेरे जुबान पर लहसुन लगाने से जुबान पर छाले नहीं पड़ते। अगर आप रोजाना चुकंदर का इस्तेमाल करें तो आपको कभी कब्ज नहीं होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।